अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड में लॉन्ग के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिला तखीर। अगर आपने 8.1 नहीं देखी तो पहले आप वो देख सकते हैं, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्लोप, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, उनका आपस में रिलेशन वो हम पहली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 8.2 की। कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है, इफ़ अ लाइन इज हॉरिजॉन्टल, अगर एक लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी जैसे आपकी एक्स एक्सिस, तो क्योंकि इसका कोई एज ऊंचा नहीं होता, देन स्लोप इज ज़ीरो। और अगर आपका एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल होगी, इस केस में आपकी जो स्लोप होती है वो मैक्सिमम होती है, एंड दैट इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को मैथ में हम 1/0 से भी लिखते हैं। तीसरी बात, जो तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी हमें अगर स्लोप दे दी जाएगी और साथ में इंटरसेप्ट दे दिया जाएगा, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m से मुराद क्या होता है आपकी स्लोप, एंड c से मुराद क्या होता है आपका y इंटरसेप्ट। याद रखिए y इंटरसेप्ट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जिसको जहां पर x आपका 0 होता है, यानी आप ये कह लीजिए 0, 3, तो उसे कहते हैं y इंटरसेप्ट। और एक ऐसी लाइन जहाँ पे आपका y 0 हो, इसे कहते हैं हम x इंटरसेप्ट। सो ये आपका इनका फ़र्क होता है। बाय द वे इट इज़ y इंटरसेप्ट। अब देखिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला इस एक्सरसाइज में, दैट इज़ 1 पॉइंट स्लोप फार्मूला। देखिए 1 पॉइंट स्लोप फार्मूला में क्या है, एक आपको पॉइंट गिवन होगा और एक आपको स्लोप गिवन होगी। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1, एंड दूसरा आपके पास स्लोप हो। जब भी एक पॉइंट एक स्लोप गिवन होगी तो 1 पॉइंट स्लोप फार्मूला। इसके अंदर ये y आपका फिक्स है, ये x आपका फिक्स है, चेंज वैल्यू इसकी होगी y माइनस y1 m x माइनस x1, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज होंगी। और लास्टली हमें बार बार कहा जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन या स्ट्रेट लाइन। तो याद रखिए स्टैंडर्ड शेप क्या होगी, पहले आप लिखेंगे x की वैल्यू, फिर लिखेंगे आप y की वैल्यू, फिर लिखेंगे आप नंबर, और राइट साइड पे आएगा सिर्फ 0। अगर आपने ये चीज़ें फुलफिल की तब आपका स्टैंडर्ड शेप बन जाएगी। और आपने कोशिश करनी है कि पूरी एक्सरसाइज में जब आंसर लिखें इक्वेशन ऑफ लाइन का, तो पहले x हो और x कोशिश करें पॉजिटिव हो, देन आपका y, देन आपका जो भी कांस्टेंट नंबर है, और आखिर में आपका हो 0। इन 5 फार्मूलों के अंदर मैक्सिमम आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी क्वेश्चंस। देखते हैं हमारे पास क्या है जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब उसने वर्ड यूज किया हॉरिजॉन्टल लाइन। स्ट्रेट अवे मैं लिखूंगा एज लाइन इज हॉरिजॉन्टल। जब आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, स्लोप क्या होती है आपकी 0। तो ये देखिए जो पॉइंट है, ये मेरे पास क्या है x1 एंड y1। तो वही बात आ गई मेरे पास 1 पॉइंट स्लोप फार्मूला, y माइनस y1 की जगह पे आ जाएगा 3, m की जगह पे आ जाएगा 0, एंड x माइनस 2। याद रखिए किसी भी चीज़ को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास आ जाती है आपकी 0, ये आ जाएगा y माइनस 3। अब y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज आर इक्वेशन, और यू कैन से -3 को अगर उधर ले जाए y इज इक्वल टू 3। तो ये तरीका हमारा हो सकता है। नाउ मूव करते हैं दूसरे पॉइंट पे। पहला पॉइंट है मेरे पास x1, दूसरा पॉइंट है मेरे पास y1। अब वही बात, ये पॉइंट है स्लोप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, स्लोप इज इक्वल टू 0। सो y माइनस y1 m x माइनस x1। अगर इसकी बात करें तो y माइनस y1 आ जाएगा 0, स्लोप भी 0, x माइनस 8। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये तो आ गया 0, यहाँ पे आ गया y, सो y इज इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। -5 -9, ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास y1 है, तो ये आ जाएगा y माइनस -9, उसके बाद 0 m माइनस -5। देखिए 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें, आंसर मेरे पास आ जाएगा आपका 0, और ये आ जाएगा y प्लस 9। तो y का फाइनल आंसर क्या आएगा, उधर जाके y ये -9। इसी तरह अगर लास्ट पार्ट की बात करें, क्योंकि इसके अंदर भी कहता है स्लोप हॉरिजॉन्टल है,
लाइन हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप क्या हो जाएगी आपकी इज इक्वल टू 0। सो y माइनस ये आपका y1 है, ये आपका x1 है, y माइनस -5/2 और 0 x माइनस -3/2। जब 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें आंसर तो आ गया 0। ये आ जाएगा y प्लस 5/2, उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -5/2। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे पार्ट पे चलते जाते हैं। वहां पे कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड इट इज वर्टिकल लाइन। याद रखिए फॉर वर्टिकल लाइन हम देख चुके हैं कि जो आपकी स्लोप है वो है आपकी इन्फिनिटी या 1/0। अब ये हम फिक्स कर देंगे, पॉइंट हमें गिवन है तो पॉइंट क्या होता है आपको पता है x1 y1। तो y माइनस y1 की जगह पे आ जाएगा 5 1/0 x माइनस 1। याद रखिए ये 0 यहाँ पे डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 0 y माइनस 5 एंड ये आ जाएगा x माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा x माइनस 1। अगर मैं उधर शिफ्ट करूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी +1। अब इसके 3 से 4 पार्ट से हर पार्ट में क्या कहता है कि लाइन इज वर्टिकल। अगेन स्लोप क्या आ जाएगी मेरे पास 1/0। 9 क्या होगा मेरे पास x1, ये क्या होगा आपका y1 तो ये आ जाएगा y माइनस 6 1/0 x माइनस 9। अब देखिए कि 0 इधर जाकर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 और इधर आ जाएगा x माइनस 9, ये -9 उधर जाके प्लस x बराबर आ जाएगा 9k। ये चीज़ होगी। अब तीसरे पार्ट पे अगर मैं चलता हूँ अगेन वही आपका वर्टिकल लाइन कॉन्सेप्ट है y माइनस, ये देखिए ये मेरे पास क्या है y1, ये मेरे पास क्या है x1 तो y माइनस 7 m की जगह पे आ जाएगा 1/0 x माइनस 4 तो ये आ जाएगा 1 x प्लस 4 और इधर आके 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये y प्लस 7 के साथ ये आ जाएगा मेरे पास 0। 1 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें 1 आता है, ये आ गया आपका x प्लस 4 तो x का आंसर आ गया -4। अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं यहाँ पे मेरे पास ये क्या है बेटा x1, ये है मेरे पास y1 तो y माइनस y1 दैट इज 3/4। उसके बाद आ गया m, वो आ गया आपका 1/0 x माइनस 1/4। अब देखिए ये 0 यहाँ पे डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 3/4 एंड 1 इंटू एक्स माइनस 1/4। ये वाला पूरा फैक्टर चूँकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो आ गया 0, ये आ गया x माइनस 1/4 तो माइनस इधर आके क्या आ जाएगा प्लस x बराबर आ जाएगा 1/4। सो दैट्स ऑल फॉर दी सेकेंड क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। अब चले जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या है बेटा मेरे पास, यहाँ पे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विद गिवन इन्फॉर्मेशन। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। स्लोप 2y इंटरसेप्ट माइनस, देखिए स्लोप इंटरसेप्ट तो हमारे पास एक ही फार्मूला है बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मेरे पास है y इज इक्वल टू mx प्लस c। आपको पता है y आपका वैसे ही रहता है, 1 की जगह पे आ गया 2x एंड c की जगह पे आ गया -3। अब चूंकि x पॉजिटिव है मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, y को मैं उधर ले जाऊंगा क्योंकि मुझे एक तरफ 0 बनाना है तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x, ये प्लस y उधर जाके -y -3। तो ये मेरे पास आ गया आपका स्टैंडर्ड आंसर। देखिए आप 2x को भी इधर लेके आ सकते हैं लेकिन x क्या हो जाएगा नेगेटिव। कोशिश ये करते हैं कि जहाँ पे x पॉजिटिव हो सारी वैल्यूज को उधर शिफ्ट कर दें और एक तरफ आप 0 बना दें। दैट इज द स्टैंडर्ड शेप ऑफ आंसर। अभी चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू। अब ये जो पॉइंट गिवन है ना -5, ये x1 है और ये क्या है मेरे पास y1 और ये स्लोप गिवन है 4। पॉइंट स्लोप क्या होगा 1 पॉइंट स्लोप फार्मूला। 1 पॉइंट स्लोप फार्मूला अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा y माइनस y1 कितना बेटा 7, m आ गया 4, x माइनस x1 ये आ गया -5 क्योंकि मेरे पास फार्मूला क्या है y माइनस y1 m x माइनस x1। अब अगर आप देखिए ये आ गया y माइनस 7, ये आ गया 4 माइनस माइनस प्लस x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे जो गलती होती है 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4 5 20
y माइनस 7, मुझे अब लग रहा है यहाँ पे x पॉजिटिव है, सारी वैल्यूज को इधर शिफ्ट कर दें, यहाँ पे बच जाएगा 0, ये आ जाएगा 4x, ये प्लस y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस y, एंड माइनस 7 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 7। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 4x माइनस y प्लस 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 27 इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा। अब अगेन मेरे पास ये पॉइंट क्या है आपका x1, ये पॉइंट क्या है आपका y1, ये आपका स्लोप गिवन है, तो y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y माइनस ये आ जाएगा माइनस 5, स्लोप बेटा यहाँ पे 0 है, x माइनस x1 कितना है 4। अब अगर आप किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ गया 0, ये आ गया y प्लस 5, क्योंकि एक तरफ आपको 0 चाहिए, ये आपकी स्टैंडर्ड शेप बन गई। अब पार्ट चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 4 के ऊपर। हमारे पास क्या है, स्लोप इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हमने पीछे डिस्कस किया है, वर्टिकल लाइन है जिसकी स्लोप क्या होती है 1/0। अब ये पॉइंट है मेरे पास x1, ये पॉइंट है मेरे पास y1, तो ये आ जाएगा y माइनस, क्योंकि पॉइंट स्लोप है, y माइनस y1 m x माइनस x1, तो ये आ गया y माइनस y1 मेरे पास है 9 m 1/0 x माइनस माइनस 2, तो बेटा ये 0 उधर जाके डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 0 इंटू वाई माइनस 9, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस x प्लस 2। तो देखिए 0 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करिए तो आ गया 0 और x प्लस 2, हमें x पॉजिटिव भी मिल रहा है और एक साइड पे 0 भी है। याद रखिए ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। अब देखिए यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट है, 2 पॉइंट दे दिए गए हैं। ये मेरे पास है आपका x1 y1 x2 y2। रिमेंबर हमें पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था स्लोप निकालने का फार्मूला। अब 2 पॉइंटों में स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो अगर हम स्लोप यहाँ पे निकालें -4 -1 एंड 2 माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस ये आ गया -5 एंड ये आ गया मेरे पास आपका 8, तो स्लोप आ गई मेरे पास -5/8। अब अगेन हम वही निकालेंगे, 1 पॉइंट स्लोप फार्मूला, दूसरे पॉइंट को हमने सिर्फ स्लोप के लिए यूज़ किया। अब हमेशा हमारे पास याद रखिए जो पहला पॉइंट होगा दैट इज x1 y1, तो फार्मूला क्या है y माइनस y1 m x माइनस x1, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 माइनस 5/8, उसके बाद x माइनस मेरे पास आ गया आपका -6। तो याद रखिए ये 8 यहाँ पे डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 8y आपका -1 एंड -5 इंटू x प्लस 6। अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ, ये -5 इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी। अब माइनस प्लस माइनस माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 5 6 7 30, और ये आ गया 8y माइनस 8। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। जब मैं शिफ्ट करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 5x प्लस का और 8y प्लस का -8 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। मज़ीद एक पॉइंट सॉल्व किया जा सकता है कि 5x प्लस 8y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास बेटा एक सिंपल सी चीज़ ये आती है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं पार्ट नंबर 6 के अंदर, और यहाँ पर भी आपके 2 पॉइंट्स हैं। अगेन वही काम करेंगे, स्लोप निकालेंगे। ये पहले वाला पॉइंट क्या होगा x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या होगा x2 y2। तो मेरे पास स्लोप क्या आ जाएगी आपकी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 माइनस 4 एंड 8 माइनस 2, ये आ जाएगा 8/6। 2 4s are 8, 2 3s are 6, ये मेरे पास आ गई इसकी स्लोप दैट इज 4/3। अगेन वही बात y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y माइनस y1 मेरे पास जो पहला पॉइंट है -4, ये आ गया 4/3 x माइनस 2। अगेन यहाँ पे आ गया y प्लस 4, ये 3 यहाँ पे डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ गया 4 इंटू एक्स माइनस 2। जब आप करते हैं ये 4 इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी 4x पे करेंगे 4x माइनस 8, यहाँ पे आ जाएगा 3y प्लस 4। हम क्या करेंगे बेटा, इस केस के लिए
अगर हमारे पास ये सिनेरियो बन गया तो ये 3y and 3 4 12 पार्डन, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 4x माइनस 3y माइनस 12 माइनस 8। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो आंसर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 3y माइनस 20। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट नंबर 6। अगर हम चलते हैं इसके बाद पार्ट नंबर 7 के ऊपर, तो उसके अंदर हमारे पास जो सिनेरियो है उसको देख लेते हैं। हमारे पास गिवन है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। याद रखें व्हेन दो इंटरसेप्ट दे दिए जाए ना, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो बेटा ये मेरे पास क्या होती है, ये आपने याद रखना, एक स्पेशल फार्मूला है x ओवर a y ओवर b इज इक्वल टू 1। अब याद रखिए a क्या होता है, जो x इंटरसेप्ट होता है इसको हमेशा लिखते हैं a, y को लिखते हैं b। अब सिंपल एक काम करेंगे, इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ आ जाएगा x ओवर a कितना आ जाएगा -6 प्लस y ओवर b आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 1। अब याद रखिए हम एलसीएम लिया तो मेरे पास कितना 5 और 6, जिस तरह मैंने पहले किया हुआ है, जैसे 6 और 5 है तो 5 1 5 6 एंड 6 1 6, तो 6 इंटू 5 कितना आ गया 30। मल्टीप्लाई करते सबके साथ, मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आ जाएगा 30 इंटू एक्स ओवर -6, 30 इंटू वाई ओवर 5 एंड 1 इंटू 30। तो जब आप ये काम करेंगे इसके अंदर तो मेरे पास 6 1 6 6 5 30, ये आ जाएगा -5x, 5 1 5 5 6 30, तो ये आ जाएगा 6y और यहाँ पे आ जाएगा 30। क्योंकि x को पॉजिटिव रखते हैं, इनको उधर ले जाते हैं दोनों टर्म्स को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 0, ये आ जाएगा +5x माइनस 6y प्लस 30। सो बेसिकली इसे हम कहते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको सिर्फ ये शेप बनानी है, आपका क्वेश्चन सॉल्व। आखिर में मेरे पास गिवन है स्लोप। अब देखिए स्लोप और इंटरसेप्ट, तो हमें स्टार्ट में पढ़ा था y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y आपका y m की जगह पे आ जाएगा आपका -1x एंड c इंटरसेप्ट है चूंकि, तो आप ये लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -x प्लस 11, इसको उधर ले आए, x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। हम दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद बेटा मेरे पास जो आ रही है नेक्स्ट चीज, उसे हम कहते हैं आपकी सिमेट्रिकल फॉर्म। अब सिमेट्रिकल फॉर्म के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो मेन चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने एक स्टैंडर्ड शेप बनानी है। अब सिमेट्रिकल की स्टैंडर्ड शेप हमारे पास क्या होती है उस चीज़ को हम देख लेते हैं और उसके बाद हम फर्दर डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो सिमेट्रिकल फॉर्म का फार्मूला होता है x माइनस x1 ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा। एक देखे ना पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट गिवन है तो मसला कोई नहीं है। अब हमारे पास रह गया सिर्फ एंगल। एंगल के लिए हमें काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। हमें पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अगर मैं टैन की बात करूँ, टैन क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ, परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, यहाँ पे 3 है, बेस की वैल्यू कितनी है 4 है, और मुझे चाहिए हाइपोटेनस। तो मुझे पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो ये आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ गया 16 प्लस 9 दैट इज 25, और ये आ गया h का स्क्वायर। तो h अकेला आ गया 25 का अंडर रूट दैट इज 5। यहाँ पे मेरे पास आ गया 5। अब अगर आपने साइन कॉस और टेन निकालना है बेटा, आपको पता है साइन क्या होता है, साइन होता है सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरे पास 3 है, हाइपोटेनस मेरे पास 5 है, एंड कॉस क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस क्या है 4, हाइपोटेनस क्या है 5। अब आप सिंपल इस इक्वेशन में अगर वैल्यूज लगा देते हैं कि x माइनस x1, x फिक्स है, माइनस x1 कितना बेटा मेरे पास, ये आपको पता है x1 है -4 ओवर कॉस थीटा है 4 ओवर 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, एंड साइन की जगह पे आपका आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू 3 ओवर 5, एंड दैट्स इट फॉर आवर आंसर। यही हमारा आंसर होगा, मजीद इसको करने की ज़रूरत
नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए x1 6 है, y1 -6 है। फार्मूला क्या होता है? x माइनस x1 ओवर cos थीटा एंड y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। याद रखिए ये आ गया x माइनस x1 6 है ओवर cos 30 y माइनस 6 ओवर साइन 30। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ये आ जाएगा x माइनस 6 cos 30 y प्लस 6 साइन 30। तो जब आप ये काम करेंगे ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन उसकी फॉर्म के अंदर चला जाएगा। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है हमें? 5 में ये कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। याद रखिए नॉर्मल फॉर्म एक स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या है? x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। यानी इनके सवालों के अंदर अब p क्या है? डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। बेसिकली इसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू गिवन होगी, हमने ये शेप बनानी है। शेप बनाने वाले सवाल बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आप इन शेप को फॉलो कर लें। देखिए थीटा गिवन है, अब 120 है तो मैं लिख सकता हूँ cos 120। जो cos 120 वो क्या होता है? -1/2। इसी तरह अगर मैं बात करूँ sin 120 की तो ये होता है आपका √3/2। अब p भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, मैं कहता हूँ पुट इन फार्मूला में हम पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा x cos थीटा, तो ये आ जाएगा -1/2, साथ में आ गया x, y की जगह पे आ जाएगा आपका, अगर मैं बात करूँ साइन थीटा की जगह पे √3/2 साइन थीटा, और p की जगह पे आ जाएगा 5। अगर थोड़ी सी हमने स्टैंडर्ड शेप सेट करनी है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो मैं एक काम करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2x और 2 मल्टीप्लाई बाय √3/2। अब साइन की वैल्यू हम ऑलरेडी लगा चुके हैं 5, तो बेटा ये 2 से 2 कट गया, इधर से 2 कट गया, ये आ गया -x और ये आपका y था प्लस √3y। जब ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो तो ये आ गया 10। तो याद रखिए x पॉजिटिव रखना है, उधर ले जाते हैं, मेरे पास आ जाएगा 0 x माइनस √3y प्लस 10। सो बेसिकली हमने सिर्फ एक शेप बनाई है। अब देखिए ये tan थीटा है, tan थीटा जी को मुझे साइन चाहिए। याद रखिए थीटा बराबर होगा tan इनवर्स 1 के, और ये कितना होता है? 45 डिग्री। अब साइन 45 पे बेटा क्या होता है? 1/√2 एंड cos 45 पे भी क्या होता है? 1/√2। स्टैंडर्ड शेप क्या है जी? x cos थीटा प्लस y साइन थीटा। ये मेरे पास इसकी स्टैंडर्ड शेप है, तो स्टैंडर्ड शेप के लिए हम क्या करेंगे? इसके अकॉर्डिंगली इसको देख लेते हैं। x cos थीटा y साइन थीटा इज इक्वल टू p की जगह पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 1/√2 x 1/√2y, दोनों में √2 है तो ये एलसीएम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू कैन से दोनों का एलसीएम सेम आ गया, तो ये आ गया x प्लस वाई, नीचे आ गया 2 और इधर आ गया 10, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/2। अब ये प्लस इधर आके माइनस, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड शेप बनानी है, -10/2 इज इक्वल टू 0। याद रखिए मैं फिर कहूँगा कि आखिर में आंसर में एक तरफ आपका 0 आना चाहिए। नाउ कम टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 6। अगर 6 की बात करें तो यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या है? पॉइंट दे दिया गया पैरेलल टू दिस। देखिए m ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m ऑफ गिवन लाइन बराबर होंगे -5 के, क्योंकि एज लाइंस आर पैरेलल। पिछली एक्सरसाइज में बेटा आपने पढ़ा था कि अगर लाइनें पैरेलल होगी तो उनकी जो स्लोप है वो आपकी इक्वल होगी। तो हमने इस चीज़ को फॉलो करते हुए आगे चलना है। तो याद रखिए रिक्वायर्ड स्लोप भी आ गई और पॉइंट भी आ गया। पॉइंट क्या आपका? x1 और y1। तो मेरे पास आ जाएगा y1 की जगह पे आ जाएगा आपका -4, उसके बाद स्लोप है -5, देन x -4, तो ये आ जाएगा y प्लस 4, ये आ जाएगा -5x प्लस 4। जब ये चीज़ हमारे पास आ गई तो ये आ गया -5x -20 y प्लस 4। क्योंकि x को पॉजिटिव बनाना है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम इधर ले आते हैं। तो जब हम लेके आएंगे मेरे पास क्या आ जाएगा? 5x प्लस वाई प्लस 4 प्लस 20 इज इक्वल टू 0, या 5x प्लस वाई प्लस
24 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इसका आ गया स्नैरियो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर क्या कहता है। पॉइंट दे दिया गया है हमें x1 y1 और स्लोप कितनी दे दी है उसकी। कहता है स्लोप जो है ना रिक्वायर्ड लाइन के वो परपेंडिकुलर है, तो मैं लिख दूंगा m ऑफ रिक्वायर्ड m ऑफ गिवन इज इक्वल टू -1, क्योंकि मेरे पास दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होगी, उन स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1 के बराबर। रिक्वायर्ड मुझे फाइंड करनी है, गिवन है 1/4 इज इक्वल टू -1, बेटा ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m ऑफ रिक्वायर्ड बराबर आ जाएगा -4 के, क्योंकि 4 1s आर 4 और लेकिन माइनस का चूंकि नेगेटिव में गिवन है। अब मेरे पास पॉइंट गिवन है, लिख देंगे बेटा एक पॉइंट एक स्लोप y -1 x, उसके बाद m आ जाएगा मेरे पास कितना -4 x -5। अगेन फार्मूला कौन सा आपका y -y1 m x -x1। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया y +1 एंड यहाँ पे ये -4 इधर भी मल्टीप्लाई उधर भी, तो ये आ जाएगा -4x एंड +20। तो जब मेरे पास ये सिनेरियो आ जाएगा इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4x प्लस का प्लस y +1 -20 इज इक्वल टू 0, या यू कैन से 4x प्लस y -19 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सिनेरियो पर चलते हैं। ये मेरे पास हो गया। अगले हमारे पास सिनेरियोज है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 देखिए इसका, कहते हैं हैविंग y इंटरसेप्ट एंड पैरेलल टू दिस। अगर हम y इंटरसेप्ट की बात करें तो मेरे पास यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या आ गया आपका 4 गिवन है, और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, इसका x 0 होगा, इसका x 0 होगा, ठीक है। तो मेरे पास अब पैरेलल का वर्ड यूज हुआ है, तो m ऑफ रिक्वायर्ड m ऑफ गिवन बराबर होंगी, ये आ जाएगा 1/4, लगा दीजिए y -y1 m x -x1, चूंकि y इंटरसेप्ट है इसका x 0 है, तो y -4 और यहाँ पे आ जाएगा 1/4 x -0। अब अगर सिनेरियो की बात करें तो ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है आपका डिवाइड, उधर जाके सॉरी इसकी स्लो बेटा बुक में आपकी 2 गिवन है, आई जस्ट चेक, ये आपका 2, ये आ जाएगा 1/2, ये 2 उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2y -4 इज इक्वल टू x, ये आ जाएगा 2y -8। तो जब ये मेरे पास ये सिनेरियो आ जाएगा, x यहाँ पे पॉजिटिव इनको उधर ले जाए 0, ये आ जाएगा x -2y + 8। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। कहता है हैविंग x इंटरसेप्ट, अब x इंटरसेप्ट गिवन है एंड परपेंडिकुलर टू स्लोप, और हमें परपेंडिकुलर स्लोप दे दिया गया उसकी 4। याद रखिए अब हमारे पास क्या होगा कि x इंटरसेप्ट दे दिया है, मतलब इसका y 0 है, यानी -2 और 0 हमारा पॉइंट है, ठीक है। स्लोप हम कहते हैं m रिक्वायर्ड इनटू m गिवन इज इक्वल टू -1, क्योंकि लाइंस क्या है, लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो बेटा जब ये सिनेरियो आ गया तो m रिक्वायर्ड इनटू गिवन की स्लोप है 4, ये -1, m रिक्वायर्ड बराबर आ जाएगी -1/4 की। जब ये वाला सिनेरियो आ गया उसके बाद आपके पास x इंटरसेप्ट है, तो आई कैन से y -0 -1/4 x -2। तो जब हमारे पास ये सिनेरियो आ गया बेटा, मेरे पास क्या आ गया -1 x + 2, और ये आ जाएगा 4y, ये आ जाएगा मेरे पास -x, क्योंकि माइनस अंदर वाले साइन चेंज 4y। अब चूंकि x नेगेटिव आ गया इसको उधर ले जाते हैं और नंबर को भी उधर, तो ये आ जाएगा x प्लस आपका 4y + 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। अब इस लाइन के वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है यहाँ पे मुझे फाइंड करनी पड़ेगी स्लोप। अब स्लोप अगर मैंने फाइंड करनी है पहले गिवन लाइन की, दैट इज y2 - y1 ओवर x2 - x1, तो ये y2 मेरे पास क्या -2, ये आ जाएगा -2 -0 1 -3। अगर हम चेक करते हैं -2 दैट इज +1। अब चूंकि वो लाइन परपेंडिकुलर है रिक्वायर्ड लाइन, तो m ऑफ रिक्वायर्ड इनटू m ऑफ गिवन इज इक्वल टू -1, तो m ऑफ रिक्वायर्ड बराबर आ जाएगा -1/1, और ये मेरे पास क्या आ जाएगी -1 के बराबर। अब पॉइंट गिवन है तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 पॉइंट स्लोप फार्मूला y -y1 m x -x1, तो y -y1 मेरे पास क्या है आपका 4 एंड m आ गया आपके पास -1 x -1,
सो y माइनस 4 माइनस 1 x प्लस 1। अगर हम इसको मजीद देखते हैं तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 1। इधर शिफ्ट कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को, तो y माइनस 4 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से x प्लस वाई एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लास्ट पार्ट में थ्रू 6 एंड माइनस 4 एंड दिस पॉइंट, देखिए ये दो पॉइंट गिवन है, तो स्लोप तो मेरे पास आ जाएगी आपकी, पॉइंट पहला क्या है -5 और 2, दूसरा पॉइंट है 3 और 6, ये y2 है, 6 माइनस 2 एंड 3 माइनस 5, ये आ गया 4, ये आ गया 8, तो स्लोप आ गई 1/2। अब पॉइंट गिवन है तो मेरे पास आ जाएगा y माइनस y1 m x माइनस x1, तो ये आ जाएगा y माइनस y1 की जगह पे आ गया -4, m की जगह पे आ गया 1/2, x माइनस 6, तो जब ये चीज़ आ जाती है ये आ गया y प्लस 4 एंड यहाँ पे 1/2 x माइनस 6, ये 2 यहाँ पे डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 4, यहाँ पे आ गया x माइनस 6, ये आ गया 2y प्लस 8 x माइनस 6। अगर हमने x को पॉजिटिव रखना है तो इधर दोनों को उधर ले जाते हैं, व्हाट आई विल गेट इन आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 0 x माइनस 2y माइनस 6 प्लस 8, और ये हमारे पास प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा -8, यू कैन से x माइनस 2y minus 14 is equal to 0. So that is the scenario of up to question number 6. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और 7 में क्या कहता है देख लेते हैं जी। 7 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगेन ये वाला पॉइंट क्या है आपका x1 y1 हमारे पास सिनेरियो है, और ये गिवन है जी 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए 1 पॉइंट स्लोप, हमें स्लोप चाहिए। अब स्लोप तो यहाँ गिवन नहीं है लेकिन लाइन गिवन है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर तो ये शेप बन जाए किसी तरीके से, यानी y अकेला हो जाए, तो x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्लोप। अब y अकेला भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी, तो मैं इस शेप को डिज़ाइन करूँगा, ये -3y है, उसको उधर ले जाते हैं, तो 4x प्लस 1 बराबर होगा 3y। अब इसी शेप के लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ अकेला y चाहिए, 3 मल्टीप्लाई, मैं क्या करता हूँ इधर भी 3 से डिवाइड, इधर भी 3 से डिवाइड, ये कैंसिल, y बराबर आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4/3x प्लस 1/3, ये मेरे पास y अकेला हो जाएगा। अगर मैं कंपेयर करूँ y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी x वाली जगह पे x c, तो याद रखिए m यहाँ पे आ गई 4/3 एंड c आ गई मेरे पास 1/3। मुझे स्लोप चाहिए थी तो फार्मूला लगा देते हैं। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस बेटा y1 कितना है 7, स्लोप कितनी आई है मेरे पास आपकी अभी 4/3 एंड x माइनस x1 कितना है 3 है। अब ये 3 यहाँ पे डिवाइड, इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू वाई माइनस 7 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 3, ये इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी, ये आ जाएगा 4x माइनस 12, ये आ जाएगा 3y माइनस 21। अब अगर हम इसको रीशेप करना है उसको उधर ले जाते हैं, 0 4x माइनस 3y माइनस 12 प्लस आपका 21। तो याद रखिए 4x माइनस 3y, अगर इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे पास। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। अब देखिए अगेन यहाँ पे हमें इक्वेशन दे दी गई है, पॉइंट तो दे दिया, ये क्या आपका x1, ये क्या आपका y1, लेकिन स्लोप गिवन नहीं है। अगेन हमें पता है y इज इक्वल टू किसका होता है, mx प्लस c। अगर मैं इसकी शेप बनाऊँ तो x बराबर आ जाएगा 2y के, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू x/2 प्लस 0, क्योंकि और चीज़ तो है नहीं। तो मेरे पास जो स्लोप है वो आ जाएगी आपकी m इज इक्वल टू 1/2। अब उसने बोला है कि लाइन उसकी क्या है, परपेंडिकुलर है। मैं लिखूंगा m ऑफ रिक्वायर्ड, m ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू -1, m ऑफ रिक्वायर्ड, m ऑफ गिवन आ गई 1/2 और ये -1 और 2 यहाँ पर डिवाइड होते जाकर मल्टीप्लाई, तो m ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बराबर आ जाएगी -1 इंटू 2 यानी कि -2। अब मेरे पास स्लोप आ गई है, पॉइंट आपके पास पहले गिवन है ये वाला, तो मैं लिख सकता हूँ y माइनस, ये आ जाएगा -1 -2
एक्स माइनस माइनस टू। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो मेरे पास आया माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2, यानी -2 ये आ जाएगा एक्स +2 और ये आ जाएगा वाई +1। अब ये दो इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी ये आ जाएगा -2x -4y +1। इसको मैं इधर ले आता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2x +y +1 +4 = 0। गौर कीजिए 4 + 1 कितना होता है 5, ये आ जाएगा 2x +y +5 = 0। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर आपका 8। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। एक लाइन है मेरे पास जो आपका A मैं कहता हूँ तो ये आपका B है, ये आपका है 0 6 एंड ये आपका है 2 -2। So basically perpendicular bisector is a line that intersect exactly at the middle and at 90 degree। तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट ऑफ AB फाइंड कर लेते हैं, दैट इज x1 + x2/2 y1 + y2/2। अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ मेरे पास आ जाएगा 0 + 2/2 and 6 - 2/2। So point is 2/2 is 1, 6 - 4 4/2 is 2। So ये मेरे पास आ गया आपका पॉइंट। अब मैं स्लोप फाइंड कर लेता हूँ पहले AB लाइन की। तो AB की स्लोप क्या होगी आपको पता है y2 - y1 x2 - x1। So this one is x2, this one is y2। तो बेसिकली मेरे पास आ जाएगा -2 - 6 एंड 2 - 0। तो ये आ जाएगा -8/2 यानी कि -4। अब चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री के ऊपर है तो मेरे पास क्या होगा m ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो स्लोप है इनटू m ऑफ AB = -1। यहाँ पे ऑलरेडी -4 आ चुकी है तो m ऑफ रिक्वायर्ड = -1। सो m ऑफ रिक्वायर्ड ये यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके आपका डिवाइड -1/-4 ये कैंसिल तो ये आ गया 1/4। अब ये रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप हमारे पास आ चुकी है। अब स्लोप भी आ गई है, पॉइंट भी आ गया है। वी कैन से 1 पॉइंट स्लोप फार्मूला y - y1 = m x - x1। सो y माइनस व्हाट इज y1 2, व्हाट इज m 1/4 x - 1। तो अगर हम इसको करते हैं तो मेरे पास जो सिचुएशन आएगी ये 4 यहाँ पे डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 4y - 2 एंड x - 1 ये आ गया 4y - 8 x - 1 हम उसको उधर ले जाते हैं 0 x - 4y - 1 + 8। तो ये आ जाएगा x - 4y + 7 = 0। नाउ कम टुवर्ड्स दी मेन क्वेश्चन जो आपका इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूँ इन दोनों पार्ट्स को इकट्ठा लिख लेता हूँ और मेरे पास चीज़ क्या है कि आपने कुछ 6 फॉर्म्स बनानी है। याद रखिए ये फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी। मैंने 2 पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स को इकट्ठा लिख लिया। द फर्स्ट वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। याद रखिए हमें पता है ये क्या होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं y = mx + c। इसका मतलब क्या है कि हमें y को अलग करना है और इसके साथ वाली ये टर्म क्या हो जाएगी उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और y को पॉजिटिव अलग करना है। तो यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव है। हम क्या करते हैं यहाँ पे आ जाएगा 8y, ये 6x उधर जाके -6x और ये -11 उधर जाके +11। अब चूंकि ये 8 है तो मैं क्या करता हूँ मैं लिखता हूँ डिवाइड बाय 8 टू ऑल। मेरे पास क्या आ जाएगा 8y/8 -6/8x 11/8। तो बेटा मेरे पास ये इससे कैंसिल, y बराबर आ जाएगा 2 3 * 6 2 4 * 8x + 11/8। याद रखिए इसको आपको मजीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसने सिर्फ बोला है इसको इस फॉर्म में शो करें। अब यहाँ पे y नेगेटिव है, इसको उधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 4x + 9 = आपका 3y। अगेन डिवाइड बाय 3 तो ये आ जाएगा 4x/3 9/3 3y/3। तो 3 से 3 कैंसिल तो y बराबर आ जाएगा 4/3x + 3 को 9 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3। ये मेरे पास बन गई उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, दैट ही सेज टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म अगर यहाँ पे फोकस करें, हमें यहाँ पे टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है x/a + y/b = आपका 1।
अगर आपकी ऐसी शेप बन जाती है, इसका मतलब क्या है, ये आपकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। मैं यूज कर लेता हूं। मेरे पास पहली इक्वेशन क्या है आपको पता है, 6x प्लस 8y, ये -11 उधर जाके हो गया +11। अब देखिए हम 1 बाय 1 करेंगे, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, यहाँ पे 11, तो मैं क्या करूँगा, सबको 11 पर डिवाइड, 11 पर डिवाइड, 11 से 11 कट कट गया, यहाँ पे आ गया 1। अब याद रखिए मेरे पास क्या है, 6x ओवर 11 प्लस 8y ओवर 11। याद रखिए मुझे x के साथ 1 है, इधर भी 1 है, ये मल्टीप्लाई सेम टर्म में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये आ जाएगा x 11/6 y 11/8 इज इक्वल टू 1। क्योंकि आपको पता है अगर मैं दोबारा करूँ y डिवाइडेड बाई 11/8, तो ये क्या आ जाएगा, y मल्टीप्लाई बाई 8 ओवर 11 या 8y ओवर 11, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर मैं दूसरी क्वेश्चन की बात करूं, 4x माइनस 3y, ये प्लस 9 मुझे जाके क्या हो गया -9। अब देखिए मुझे यहाँ पे चाहिए है 1, तो मैं क्या करूँगा, -9 से ही डिवाइड करूँगा। तो देखिएगा ये इससे कट के क्या आ गया 1, एक साइड तो पूरी होगी, ये माइनस माइनस प्लस है, 3 से 9 कट सकता है बेटा, तो ये आ जाएगा y ओवर 3 और ये आ जाएगा 4x ओवर -9। और प्रॉब्लम सिर्फ किसका रह गया है, 4 का। 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल नीचे ले जाते हैं, तो x ओवर -9/4 प्लस y ओवर 3 इज इक्वल टू 1। देखें x अकेला y अकेला, 1 नीचे कोई भी नंबर हो सकता है, सो दैट इज बेसिकली द रिक्वायर्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज यू कैन से, वो कहता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखिए ऑलरेडी हम इसकी स्लोप निकाल चुके हैं, कैसे, वी नो दैट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। एक चीज तो आप स्लोप यहाँ से निकाल सकते हैं, दूसरे स्लोप का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ax क्या है मेरे पास, 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। स्लोप का जनरल फार्मूला ये होता है -a ओवर b। सो यहाँ पे अगर देखिए -a, यहाँ पे लगा देंगे -6 ओवर b, आपका 8 है, तो ये आ जाएगा -3/4। ये मेरे पास उसकी स्लोप आ चुकी है। अब चूंकि हमने पॉइंट निकालना, याद रखिए जब भी पॉइंट निकालना होता है हम क्या करते हैं, x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं, हम कहते हैं पुट x इज इक्वल टू 0। अब जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 6 इंटू 0 प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर आ जाएगा 11/8। सो पॉइंट क्या होगा मेरा, 0 11/8। अब ये पॉइंट है, ये स्लोप है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट स्लोप फार्मूला y माइनस y1, ये आ जाएगा 11/8। m कितनी है, -3/4, x माइनस व्हाट इज x1, दैट इज 0। अब इसी तरह अगर मैं दूसरी क्वेश्चन में आता हूँ, 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ बेटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्लोप निकालनी, पहली बात है स्लोप क्या होती है, -a ओवर b, तो -a कितना आपका 4 एंड b कितना -3, तो ये आ जाएगा आपका 4 ओवर 3, ये स्लोप आ गया। पुट x इज इक्वल टू 0, हमने पॉइंट फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0 -3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बेटा 3y बराबर आ जाएगा -9 के -9 कैंसिल, y इज इक्वल टू 9 ओवर 3, जिसे हम कहते हैं 3। तो अब मेरे पास पॉइंट क्या आ गया, 0 और 3। तो अब इसको आप सिंपली पॉइंट में पुट कर दीजिए, y माइनस y1 कितना आपका 3 है, m की जगह पे कितना आएगा आपका, क्योंकि y माइनस y1 m x माइनस x1 होता है फार्मूला, तो ये y माइनस 3, m की जगह पे आ जाएगा 4/3 x माइनस 0। सो दैट्स ऑल अबाउट दी पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसके बाद बेटा हम चलते हैं, जो चौथी फॉर्म यहाँ पे होती है उसे कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। याद रखिए ये फॉर्म्स का मतलब क्या है, कि हमने उनकी रिक्वायर्ड शेप अडॉप्ट करनी है। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है मेरे पास, सिंपली वो ये होती है आपकी y माइनस y1, उसके बाद आपका नीचे आ जाएगा y2 माइनस y1, इसी तरह x माइनस x1 और x2 माइनस x1। याद रखिए हम पॉइंट कैसे निकालेंगे, पहला आपको 2 पॉइंट चाहिए हैं, x1 y1 एंड x2 y2। तो ये कैसे आएगा, पुट x इज इक्वल टू 0, दूसरा पॉइंट आएगा पुट
y इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम पहले पिछले पेज के ऊपर निकाल चुके हैं इस इक्वेशन के अंदर, जो कि हमारे पास थी 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। जब आपने x 0 पुट किया तो y मेरे पास आपका आया था 11/8। अब मैं y को 0 पुट कर देता हूँ, 6x प्लस 8 इंटू 0 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास x बराबर आ जाएगा, 6x बराबर आ जाएगा आपका 11 के, तो x बराबर आ जाएगा 11/6 के। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे, पहला पॉइंट आ गया 0 11/8 एंड दूसरा पॉइंट आ गया आपका 11/6 एंड y का 0। अब हमारे लिए सिंपल है, दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं। तो इस शेप को फॉलो करते हैं, y माइनस y1 हमारे पास है 11/8, क्योंकि ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। उसके बाद x माइनस x1, तो x माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास 0, ये वाला पॉइंट। फिर आपका y2, अब y2 मेरे पास है 0, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 11/8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 11/6 माइनस 0। सेम इज द केस हम दूसरी इक्वेशन पे जाएंगे। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो पुट हमने किया x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास y आ गया था 3। अब मैं करता हूँ पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 3 इंटू 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 4x बराबर आ जाएगा -9/4। जब हम ये करते हैं तो ये आप इधर से भी 4 से डिवाइड होगा, तो x बराबर आ गया -9/4 एंड साथ में आ गया आपका दूसरा पॉइंट है आपका 0। तो मेरे पास अगेन y माइनस y1, y माइनस व्हाट इज y1 3 एंड व्हाट इज x1, x माइनस x1 दैट इज 0। इसी तरह y2 माइनस y1, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 3 एंड -9/4 माइनस 0। सो दैट्स हाउ हम इस चीज़ को करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गई नॉर्मल फॉर्म। अब अगर हम नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं तो याद रखिए हमारे पास नॉर्मल फॉर्म किस शेप की होती है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। नेक्स्ट मेरे पास है उसकी नॉर्मल फॉर्म, एंड नॉर्मल फॉर्म में क्या है 6x प्लस 8y माइनस 11। ये नॉर्मल फॉर्म की स्टैंडर्ड शेप है, x cos थीटा y sin थीटा इज इक्वल टू p। अब मैंने क्या किया है, -11 उधर जाके क्या होगा +11, ये चीज़ तो इसके साथ रिजेंबल कर रही है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बट प्रॉब्लम ये है साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं है। मुझे पता है जो स्लोप होती है ये क्या होती है, मेरे पास स्लोप होती है -a/b यानी -6/8। तो मुझे पता है स्लोप बराबर होती है tan थीटा के। सो tan थीटा क्या होता है, वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो परपेंडिकुलर -6, बेस है मेरे पास 8। अगर मैं यहाँ पर बता दूँ परपेंडिकुलर -6 बेस आपका 8 है, हाइपोटेनस मुझे चाहिए, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, यानी 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 100, ये आ जाएगा 8 स्क्वायर। जब हम इसको करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 10 के। जब आपके पास हाइपोटेनस 10 आ गया, अब आखिरी बात ये है कि आपने हाइपोटेनस फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, ये जो आपकी इक्वेशन थी मैं कहूँगा डिवाइड h/1। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा मेरे पास आ जाएगा 6x/10, 8y/10 एंड 11/10। मज़ीद अगर मैं करूँ तो मैं x को अलग कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 6/10, देन y 8/10 और ये आ जाएगा 11/10। अगर मैं शेप देखूँ x cos थीटा y sin थीटा इज इक्वल टू p, तो ये आपका p आ गया, ये आपका sin थीटा, ये आपका cos थीटा आ गया। इसी तरह अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पर भी ये आ गया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -9। पहली चीज़ तो ये कि आपकी ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं स्लोप लेता हूँ, स्लोप क्या होता है -a/b यानी -4/-3, तो ये आ गया 4 आपका 3 के। एक तो ये चीज़ उसकी स्लोप है। अच्छा, जब हमने इसकी स्लोप निकाल ली, अब मैं अगर ये यूज़ करूँ तो ये 4 है, ये 3 है, तो डेफिनेटली 3 4 बेटा ये आपका 5 होता है। आप इसको पैथागोरस थ्योरम से चेक भी कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 9/25, तो h बराबर आ जाएगा ±5 के। अब ये जो आपकी 5 की वैल्यू आई है, अब मसला क्या यहाँ पे आ गया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -9। आपने इस साइड को पॉजिटिव रखना है, तो आप क्या करेंगे
इधर भी -5 से डिवाइड, इधर भी -5 से डिवाइड, इधर भी -5 से डिवाइड। तो ये आपका पॉजिटिव होके आ जाएगा 9/5 और ये आ जाएगा 4/-5 टाइम्स x, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड 3/5 टाइम्स y। अगेन आप कह सकते हैं x cos थीटा y sin थीटा इज इक्वल टू 9/5। ये मेरे पास उसका सिनेरियो है। अब अगर आखिरी की बात करें तो लास्ट में मेरे पास बचती है आपकी सिमेट्रिक फॉर्म। तो सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है? बेसिकली x माइनस x1 ओवर cos थीटा, y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। अब चूंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर x1 और y1 जब हमने पुट किया था x इज इक्वल टू 0 फाइंड कर चुके हैं, 0 और 11/8, ये आप 1 पॉइंट फॉर्म में भी देख सकते हैं। एंड cos थीटा, अगर मैं पहली ट्राइंगल की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर था 6 और यहाँ पर था, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में ले जाता हूँ, 8, 6, 8 एंड 10, 6, 8 एंड 10। सो व्हाट आई कैन राइट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x माइनस x1 एंड उसके बाद मेरे पास आएगा आपका cos थीटा एंड y माइनस y1, यानी वो मेरे पास ये x माइनस 0 y माइनस 11/8 ओवर साइन थीटा एंड cos थीटा की अगर बात करें बेस ओवर आपका होता है हाइपोटेनस कर्ली ब्राउन हेयर, तो ये आ जाएगा आपका 8/10 एंड साइन थीटा क्या होता है 6/10। तो इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। सेम इज द केस अगर आप दूसरी फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या था 3, यहाँ पे था 4, यहाँ पे था आपका 5 और पॉइंट्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो हम क्या करेंगे, यानी हमारे पास अगर मैं आपको दोबारा लाइव डेमो दे देता हूँ, 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं x 0 पुट करूँ ये आ जाएगा 3, तो मेरे पास जो पॉइंट आया x1 y1 तो ये आ जाएगा x माइनस x1 की बात की जाए तो ये आ गया 0 ओवर cos थीटा, y माइनस 3 ओवर साइन थीटा। तो x cos करली ब्राउन हेयर बेस एंड हाइपोटेनस ये आ जाएगा 3/5 एंड ये आ जाएगा मेरे पास 4/5 y माइनस 3। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल 6 फॉर्म्स। सो गाइस ये एक्सरसाइज होगी आपकी फिनिश। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में मसला हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। और एक क्वेश्चन नंबर 10 ये मैं छोड़ूंगा आप पे, क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ लास्ट एक्सरसाइज 8.115 हम कर चुके हैं। और अगर इफ यू स्टिल फील डिफिकल्टी आई विल अपलोड और आई विल शो यू इन द कमेंट बॉक्स। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।